बोले जा रही है। एक हाथ धोकर इसको सुने। मेडिकल आयाम में जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग आसपास हैं, जो खड़े हैं, वो अपना बैठ जाएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबिका प्रसाद जी, हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपने कैंप में आ जाए। डॉक्टर अंबिका प्रसाद जी, लागू अपनी सीट संभाले। डॉक्टर अंबिका संगठित होकर सामाजिक चुनौतियों का सामना करें। श्री राम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृष्णा नगर पूर्व का हिंदू सम्मेलन के तत्वावधान में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रांत प्रचारक श्री राम व विशिष्ट अतिथि सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने भाग लिया। श्री राम ने कहा कि हिंदू समाज की एकता भारत को सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है, समाज के जातिवाद के भेदभाव को समाप्त करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक भाटिया ने किया। श्याम बाबू गुप्ता व सुषमा सोनी भी उपस्थित रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए अतिथियों को ताली बजाने पर मजबूर किया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पूनम बाजपाई, निशा अग्रवाल आदि को सम्मानित भी किया गया। पात्र प्रचारक श्री राम ने सफाई कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित कर उत्साहवर्धक किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जितेंद्र वर्मा, विजय श्रीवास्तव, अनिल भाटिया, राजेश कुमार गौड़, मोहित भाटिया, वेद प्रकाश, अजय शुक्ला, हरदीप सिंह सहगल, डा के शुक्ला, दिलीप राजपूत आदि लोग उपस्थित रहे। श्री बाबा अमरनाथ मंडल सेवा की कमेटी है लाल किला की, ये सारी व्यवस्था उनके पास है, ये सारी व्यवस्था वही देंगे। श्री बाबा अमरनाथ मंडल सेवा कमेटी लाल किला। हमारे बीच हमारे प्रांत प्रचारक जी आ चुके हैं, उनको भी सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं श्रीमान अशोक भाटिया जी का भी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उस प्रयागराज की धरती पर अपना कार्य क्षेत्र बना पाई हूँ, जिसकी माटी सामाजिक समरसता के नाम से ही जानी जाती है। सनातनी व्यवस्था को पर लगातार अनवरत रूप से चलाने वाली जो व्यवस्था वहाँ चलती है वो कुंभ है। कुंभ में ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना समाज होता है। वहाँ की व्यवस्था ही अपने हिसाब से चलती है, वहाँ के लोग चलाते हैं। आज वहाँ प्रशासन देखता है, लेकिन जो सदियों से व्यवस्था चली आ रही थी वहाँ कोई शासन और प्रशासन नहीं चलता था, फिर भी धर्म के नाम पर विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता था। और आज भी प्रयाग की धरती पर अनवरत रूप से वो चलता है। और प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में त्याग और तपस्या की वो भूमि पर एक अद्भुत जीवन लोग यापन करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं उस गंगा के जल से अपना भोजन बनाते हैं, वहीं माटी पे खाते हैं, और वो एक अलौकिक स्थिति होती है। योगी जी के भाषणों में या योगी जी के वक्तव्यों पे मैं कुछ लाइनें अपनी ऐड करना चाहूंगी। हाँ, हम कंकड़ को शंकर कहते हैं। हाँ, हम कंकड़ को शंकर कहते हैं। धरती से ममता भरते हैं, धरती से ममता भरते हैं, मानवता में पलते हैं। दोष हमारा इतना है, दोष हमारा इतना है, सर तन से जुदा हमने किए नहीं, सर तन से जुदा हमने किए नहीं, प्रलोभन के दिए दिए नहीं, प्रलोभन के दिए दिए नहीं, सहज सहन। सर, आज विश्व हिंदू परिषद का क्या कार्यक्रम है राष्ट्रीय सेवक संघ का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इस दृष्टिकोण से पूरे देश में 1 लाख से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में कानपुर महानगर में पूरे 1 माह के अंदर 400 से अधिक इकाइयों पर ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जो लगभग पिछले 20 दिन से चल रहे हैं और आगामी 20 दिन तक और रहने वाले हैं। आज कृष्णनगर में भी, हमारी कृष्णनगर बस्ती है, तो उसका एक कार्यक्रम हो रहा है। आज पूरे महानगर कानपुर में 100 से अधिक स्थानों पर ये सम्मेलन हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि हिंदू समाज का जागरण हो, और हिंदू समाज के माध्यम से ही
विश्व का कल्याण होने वाला है। सनातन संस्कृति के आधार पर ही विश्व का कल्याण होने वाला है। आज हम विश्व में देख रहे हैं कि किस प्रकार से संघर्ष की स्थितियाँ प्रारंभ हो गई हैं। उनको समाप्त करने के लिए और एक स्वस्थ समाज की रचना करने के लिए किस प्रकार की जागरूकता आवश्यक है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से कर रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को संगठित करना और समाज जागृत करना मुख्य उद्देश्य है। सर, एक तरफ तो आप हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं और उसी तरह शंकराचार्य पे वो हो रहा है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रयाग पे जो शंकराचार्य के संबंध में धार्मिक विषय है और उसका जवाब स्वयं शंकराचार्य, अन्य शंकराचार्य और हमारे संत महात्मा हैं वो दे रहे हैं। वो आप स्वयं देख रहे होंगे, वो पर्याप्त है। कुछ तो विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन में, आपका क्या मुद्दा है? जो हिंदू समाज में संत महात्माओं के बीच में एक दो ऐसे संत जिनको हम कालनेमी कह सकते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि सीता का अपहरण किसने किया था, किस वेश में किया था। तो ऐसे लोग एक उत्पन्न होते हैं। हिंदू समाज सजग है और उसको पर्याप्त उत्तर देने के वो पर्याप्त रूप से सक्षम है। ऐसे लोगों से हमें दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और ये आस्था का विषय है। जो प्रयागराज में महाकुंभ जो इस प्रकार की कार्यक्रम चल रहा है उसको आवाज रूप से चल रहे हैं। सर, आज क्या क्या कार्यक्रम है? तो सम्मेलन का कार्यक्रम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सनातन करने के लिए और सर्व हिंदू समाज एकत्रित हो, संगठित हो और सनातन धर्म की रक्षा हो, इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम का आयोजन है। और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आज के 350 वर्ष पूर्व हिंदू समाज की और हिंदुत्व की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था हिंदू समाज की रक्षा के लिए। इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे सैकड़ों वीर शहीद जो फांसी के फंदे पर झूल गए भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, और उस समय एक ही उनका नारा होता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम की भी 150वीं वर्षगांठ है और हिंदू समाज की रक्षा के लिए आज के 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, उसका भी शताब्दी वर्ष है। इन्हीं सब कारणों से आज हिंदू सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया।